हेलो फ्रेंड्स, जतिन कंपटीशन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड्स, आज आपको सभी को पता है कि 13 सितंबर 2021 को राजस्थान पुलिस एसआई का पेपर पहली पारी का हो चुका है। जो पूरा का पूरा पेपर है आपके सामने है। 100% एक्यूरेट पेपर है। इसमें कहीं से कोई इसमें नकल नहीं की गई है कि जो पेपर आया है वही पेपर है। मैं भी आपको ये पूरा पेपर है शोल करवा रही हूँ ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसके बारे में सटीक जानकारी मिल सके और आपको पेपर देने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने। फ्रेंड्स देखो, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग कितनी होती है। ये हमारे जो स्पेक्ट्रम जो बनता है उससे संबंधित है ये प्रश्न। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो देखिए आप, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से प्रश्न है। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बी 380 से 420 nm है। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम कि मक्खन किसका उदाहरण है। मक्खन जो हम सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, ये पायस का उदाहरण है जो ऑप्शन नंबर 3 में ये हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलीय जल के 10 अणु नहीं होते हैं। क्रिस्टलीय जल के 10 अणु नहीं होते हैं एप्सम सोल्ट में। 3 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर विलियम मुयर के द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 5वां क्वेश्चन, पहली महिला मुख्यमंत्री जो 1963 में नियुक्त की गई और किस भारतीय राज्य सरकार का उसने नेतृत्व किया था। तो पता है आपको, उत्तर प्रदेश का उसने नेतृत्व किया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, वर्ष 1937 से 1950 तक यूपी को किस नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश का नाम बताना है। 37 से लेकर 50 तक संयुक्त प्रांत। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है आज का। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, वर्ष 1903 में सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। ये 1930 की बातें हैं। 8वां क्वेश्चन, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का एक संग्रह है। तो विक्रम सेठ की किताब पूछी है वो बिस्टली टेल्स है जो बी नंबर में है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर का, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी। रक्त समूह प्रणाली की जो खोज है वो 4 नंबर ऑप्शन कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। ये एसआई वाला पेपर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच में जो मौजूद जल संधि है उसे पाक जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। बहरीन की राजधानी है वो सी नंबर का ऑप्शन जो मनामा है वो बहरीन की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें नंबर का है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो जो 2 नंबर का ऑप्शन है बी मीरा कुमार, वो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें नंबर का, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। तो सिपाही विद्रोह का बात पूछ रहे हैं यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है आपका मेरठ, यहाँ पर सिपाही विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, भारत के पहली हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताना है जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। हिंदी भाषा का यहाँ समाचार पत्र पूछा है हमें, जो कई बार हम पढ़े हैं, उद्दंड मातंड। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमारे एग्जाम में पूछा गया है, जिसके बारे में हम पहले कई बार बातें कर चुके हैं फ्रेंड्स। लरमा रोजो, ये गेहूं की मेन फसल है एक। नेक्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। प्रारंभिक मसौदे को तैयार करने वाले वेनेगल नरहरि राव, जिसको हम BN राव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पहले भी पूछा गया है, आज फिर से रिपीट हुआ है। लावणी किस भारतीय राष्ट्र का है। महाराष्ट्र। लावणी नृत्य है वो महाराष्ट्र का है। 18वां क्वेश्चन, 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। बहुत वह 1 नंबर के ऑप्शन में अपने को दिखाई दे रहे हैं, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है 19वें नंबर का क्वेश्चन,
स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत का पहला रक्षा मंत्री पूछा है यहाँ। अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री में आप अंतर कर लेना। ये बलदेव सिंह, जो 3 नंबर सी ऑप्शन है वो आ जाएगा। नेक्स्ट 20वें नंबर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वो किस नदी के किनारे स्थापित की गई है? ये गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पर। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 21वें नंबर का क्वेश्चन है, पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है? पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है? तो पराग कोश, पराग से पराग कोश में इसका उत्पादन होता है। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? अंडाकार तो कोकस जो जीवाणु है वो अंडाकार या गोलाकार है। नेक्स्ट है 23 नंबर का क्वेश्चन, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? द्रवों का अपेक्षित घनत्व माप ले पिक्नोमीटर, जो डी नंबर के ऑप्शन में है, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशमेघ यज्ञ घाट पर किए जाने वाले दशयों के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? 10 घोड़ों की बलि दी थी, वो भगवान ब्रह्मा है, जो बी नंबर के ऑप्शन में हमारे। नेक्स्ट है, बहादुरी के लिए जो दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है? तो बहादुरी से संबंधित बहुत सारे पुरस्कार है, परमवीर चक्र उनमें से सर्वोच्च है, बी नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक पुस्तक कौन सी है? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, तो इस्माइल मर्चेंट जो डी नंबर पे है वो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। नेक्स्ट 28वें नंबर का क्वेश्चन है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? सर फ्रैंक व्हिटल, जो 2 नंबर के ऑप्शन में है, बी नंबर पे हमारे। नेक्स्ट है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच समय रेखा निर्धारण करती है? न जाने कितनी बार आया हो और हमने कितनी बार इस क्वेश्चन को पढ़ा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच बी नंबर रेड क्लिप सीमा रेखा है, वो सीमा रेखा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति बने थे? राजा राम। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम था राजा राम। 31वां प्रश्न है, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, यानी जिस नृत्य का प्रारंभ ओडिशा से हुआ था, ये घुमुरा, ये प्राचीन लोक नृत्य घुमुरा। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। वेरी फर्स्ट है फिलीपींस, भारत है जो इंडोनेशिया के बाद में तीसरे स्थान पर है, वो सॉरी फिलीपींस के बाद तीसरे स्थान पर। हस्तलेखित संविधान प्रस्ताव जिसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, महिलाओं की संख्या थी इसमें 15। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। जो संविधान वाले की बात कर रहे हैं यहाँ पर, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना नामक प्रसाद बिस्मिल्लाह और एक व्यक्ति कौन था जो काकोरी ट्रेन कांड में शामिल था? अशफाक उल्लाह खां। ये एक बार RS प्री के अंदर भी ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था। नेक्स्ट 35वां, हवा महल किसने बनवाया था? तो याद रखना, हवा महल 1799 में प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था और ये प्रताप सिंह सी नंबर के ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? एंटोनिया गुटरेस का संबंध है वो किस देश से था? तो यहाँ पर पुर्तगाल, जो बी नंबर के ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? एशिया चीन, 2 नंबर के ऑप्शन में चीन के द्वारा ये मेजबानी की जाएगी। 38वां क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो इंसुलिन है वो किस अंग के द्वारा पैदा किया जाएगा? ये देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन पैदा होता है, बी नंबर के ऑप्शन में हमारे आज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 48वां, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? राजस्थान में दुलारी योजना का जो संबंध है वो जो ये किशोरी बालिकाएं होती हैं, जो उन किशोरी बालिकाएं हैं उनको जीवन कौशल की शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है दुलारी योजना। 49वां नंबर, देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना जिसमें बाघ, भगेरे, नीलगाय, चीतल, रीछ, जरख और चिंकारा आदि पाए जाते हैं, उस का नाम है नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो जयपुर में है। क्या है? नाहरगढ़। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? राजस्थान जीके में दक्षिण पूर्व में है विंध्य पठार का विस्तार है। नेक्स्ट है, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो गुरु से दिल जरा आशा रखो, याद करो आप, तो से आ जाएगा सिरोही, से शेर, और वो कहाँ पर है? सिरोही में। नेक्स्ट 52 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थरों की खान है, इस पत्थर को इसी शहर के नाम से जाना जाता है और वह शहर कौन सा है? जैसलमेर, जो बी नंबर के ऑप्शन में पीले पत्थर वाला पूछा है यहाँ पर हमें, तो ये जोधपुर।
नेक्स्ट है, राजस्थान में विस्तृत रूप से पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? जो ज़्यादा मात्रा में है तो अभ्रक। कौन सा आएगा हमारे? अभ्रक। नेक्स्ट है, सुमेलित कराने वाला क्वेश्चन है 54वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो सुमेलित कराने वाला है कि सहायक नदी और मेन नदी से आपको यहाँ पर इनको जोड़ना है। तो याद रखना 4 नदियाँ हैं, 4 सहायक नदियाँ हैं, तो 3 4 1 2 3 4 1 2 है जो 2 नंबर में है, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा कि बाकल है साबरमती की, काली सिंध नदी की सहायक नदी है परवन, जो जवाई है लूनी की, और सोम है माही की। नेक्स्ट है, कागज राष्ट्रीय संस्थान का सर्वप्रथम उद्योग है। कागज राष्ट्रीय संस्थान का जो सबसे पहला उद्योग है वो सांगानेर जयपुर में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो सी नंबर के ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि बीसलपुर जो बांध है वो टोंक में बनास नदी पर बनाया गया था। 57 नंबर का क्वेश्चन है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है? तो थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात 4 राज्यों में है, जो डी नंबर के ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है, ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? याद रखना है, बसा के संग्रह के लिए, जो 2 नंबर के ऑप्शन में है इनमें ऊंट कुबड़ का उपयोग करता है। पद्म भूषण जगजीत सिंह का संबंध कहाँ से था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 के करंट जीके का क्वेश्चन था। गंगानगर से जगजीत सिंह जो गजल गायक थे उनका संबंध था। 11 में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के निवासियों की सभ्य वेशभूषा क्या है? तो सभ्य वेशभूषा में सारी चीज़ें आ जाएंगी, पगड़ी दुपट्टा रंग रखी, तो ये सभी आ जाएगा। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है किराड़ू, जो बाड़मेर में है उसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? सी आर्द्रता। 63 नंबर का क्वेश्चन, वो नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो माही नदी है, वो बांसवाड़ा जिले में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट 64वें नंबर के क्वेश्चन, परमाणु शक्ति गृह रावतबाटा कहाँ पर है? तो रावतबाटा है वो चित्तौड़गढ़ में है। और बहुत खुशी की बात है स्टूडेंट्स के सारे क्वेश्चन हैं लगभग हमारे ही पढ़ाए हुए आ रहे हैं, तो आप लोगों ने पेपर काफ़ी अच्छा किया होगा, मैं कामना करती हूँ इस वर्ष से। 65वां, राजस्थान में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो हनुमानगढ़ में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ए नंबर का ऑप्शन 1949, जब राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 67वां क्वेश्चन, सत्य असत्य से संबंधित है, सही नहीं है वो है, तो राज्य मंत्री परिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री है। तो देखते हैं, ये मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो सीएम के प्रति उत्तर है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा आता है, तो डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर होगा। जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय का स्थापित करने का जो काम है वो जिलाधीश का होता है। 69वें नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स हिंदी से संबंधित आ गया है कि नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? जो नैसर्गिक होता है उसका विलोम शब्द क्या है? तो नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक है, तो कृत्रिम। उद्घाटन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? हिंदी का क्वेश्चन, उत प्लस गाठन, उत प्लस गाठन। एक का एक में कौन सा समास है? एक का एक में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास आपको यहाँ करना है। 72वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, नदी से संबंधित है, यमुना का पर्यायवाची, तो ये सारे के सारे हैं वो यमुना नदी के पर्यायवाची हैं, तो 4 नंबर का ऑप्शन हमारे यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है? कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जल उठना। फिर हमें सही शब्द झांटना है, अनिष्ट वाला जो सही शब्द है वो हमें देखना है, तो बी नंबर का ऑप्शन अनिष्ट वो सही उत्तर होगा। शुद्ध वाक्य हमें देखना है, तो देखना है शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? तुलसी की कविता में माधुर्यता है, जो तुलसीदास थे उनसे संबंधित है ये क्वेश्चन। पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है? पराक्रम में तो परा प्लस क्रम तो परा आ गया। बुलावा में कौन सा प्रत्यय है? आवा। 78वां, जिसकी चिंता न हो उसे क्या कहा जाता है? अचिंत्य। क्या कहा जाता है उसको? अचिंत्य, जो 78वें क्वेश्चन में बी नंबर पे है। चिंता न हो उसे अचिंत्य कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो आज के पेपर में हमारे पूछा गया है। फ्रेंड्स सारे के सारे क्वेश्चन हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, आज पूछे हुए हैं प्रश्न हैं। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।